हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आज हम जो है वो आपको एक न्यूज़ देने आए हैं और कुछ चीज़ें भी बताने आए हैं जो कि आपके एक एग्ज़ाम को लेकर जो है वो सही गाइडेंस कर सकें या सही दिशा आपको दिखा सकें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं लगे तो स्किप कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस के बारे में, यानी कि राजस्थान पुलिस 2024। आप सभी ने जो है वो टेलीग्राम के ऊपर या कहीं ना कहीं से जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में देख लिया है। नोटिफिकेशन से देख लिया है कि आपके अनाउंस यानी कि एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। अब एग्ज़ाम डेट जो है वो 13-14 जून को जयपुर में सेंटर डिसाइड किए गए हैं। वहाँ पे 2 पारियों में जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और एग्ज़ाम जो है रिटन एग्ज़ाम उन्हीं का होगा जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ऐसी नौबत है नहीं कि आपने जो है वो एग्ज़ाम डेट देखी नहीं है, अभी तक जो वो सारे बच्चों ने देख ली है। तो अब बारी आती है कि अब आप जो है वो मतलब अभी जो है वो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, यानी कि आपके पास में 1 महीना ही बचा है, यानी कि आप जो है वो 1 महीना मानकर ही चलो एग्ज़ाम तक। तो अब आता है क्वेश्चन आता है कि मैंने जो है वो जब मैंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी और मैंने लास्ट टाइम में जो है वो किस प्रकार सारे सिलेबस का रिवीजन किया था और किस तरीके से जो वो स्मार्ट स्टडी करी थी। क्योंकि अभी जो है वो 1 महीने में आपकी जो है वो स्मार्ट स्टडी जो है वो आपको और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उससे आगे ले जाने में जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। अब आप जो है वो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत कम टाइम है। तो आप यूट्यूब के ऊपर इधर उधर मत घूमना, एक नॉर्मल सा दिमाग में यही सेट करना कि आपने इतनी मेहनत की है, उसका 1 महीने के अंदर जो है वो आपको पूरा रिवीजन करना है। तो किस तरीके से आप रिवीजन करोगे, क्या आपका जो है वो स्ट्रेटजी रहेगी, इसी पर जो है वो मैं बात करने वाली हूँ। मैंने खुद ने जो है वो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम दिए हैं और बिना कोचिंग के, बिना टेस्ट सीरीज़ के, बिना किसी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स लिए मैंने जब 4 एग्ज़ाम क्लियर कर दिए हैं, तो आप भी जो है वो कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइंड से ये सारी फालतू चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो है जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, उनको सभी को निकाल दो। आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक ही चीज़ रखनी है कि मैंने इतने दिनों में जो मेहनत करी है वो अब मुझे जो है वो इसका फल मिलने वाला है। यानी कि आपको दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रखनी है कि इस एग्ज़ाम के बाद आप जो है वो कांस्टेबल बन जाओगे, आपको जो है वो वर्दी मिल जाएगी। मैंने जब एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और एग्ज़ाम देने गई थी, एग्ज़ाम सेंटर में जब एग्ज़ाम दे रही थी, तब उस टाइम तक मैंने सिर्फ यही सोचा था कि इस एग्ज़ाम के बाद जो है वो मैं वर्दी मिल जाएगी मुझे, यानी कि मैं जो है वो मतलब मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में सोचो, पॉजिटिविटी बिल्कुल रखनी है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी रखोगे तो एग्ज़ाम हॉल में जो है वो आप पे प्रेशर होगा और इस चक्कर में जो आपको आते हुए क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है वो आपको रखना है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिविटी रखनी है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ पे या अभी 1 महीने के अंदर। क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर घबराते रहोगे, डरते रहोगे, तो आप 1 महीना जो वो पूरा वेस्ट कर दोगे। इसको वेस्ट करने की बजाय आप जो वो रिवीजन पे फोकस करो। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने किस प्रकार रिवीजन किया था लास्ट टाइम में। अब जो है जितना भी आपने पढ़ लिया है बहुत है, इतने में से आएगा, ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको मतलब जल्दी से जो है वो 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन करना है। यानी कि कंप्यूटर का जितने आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने जो है वो कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, छोटे छोटे। तो फिर उनको जो है वो लास्ट में जब बहुत कम टाइम बचा था तब मैंने उन कंप्यूटर के नोट्स को पढ़ लिया था। और इसके साथ में ही हमारा सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करने वाला राजस्थान जीके है। तो आप जो है वो ग्रंथ लेके मत बैठना, यानी कि बहुत बड़ी ज़्यादा बुक जो है वो मत लेके बैठना। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं को जो है वो पढ़ना है बार बार। यानी कि अभी जो है वो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जितनी तैयारी करी है, यानी कि अभी तक जो है वो सारे स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। यानी कि मैं तो जो है वो मतलब 1 महीने पहले तो जो है वो सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। अभी तो बस रिवीजन का टाइम है, यानी कि अभी जो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं उनका रिवाइज़ करना है, ताकि वो आपको एग्ज़ाम्स में याद रहे। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको वो जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद रहे। तो रिवीजन के लिए जो है वो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ो बार बार। और मतलब कि जो हमारी रीजनिंग है, तो रीजनिंग के भी मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि
ऐसे जो है वो छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक साथ में लिख लो, और कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको एक साथ में लिख लो, जो कि आपको लास्ट टाइम में जो वो रिवाइज़ करने में मतलब सही रहे। यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें आप, सिर्फ उन जो है वो 3-4 पेज को देखो और वो सफिशेंट है, यानी कि बहुत है। क्योंकि इससे जो है वो आपका मतलब माइंड में जो वो कॉन्सेप्ट, यानी कि उस क्वेश्चन को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में रहेगा, और जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद आएगा, और उस कॉन्सेप्ट को लगा के भी जो है वो आपका आंसर निकल सकता है। तो ये तो ये हमारे रीजनिंग की बात। अब आती है हमारे राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के बारे में हिस्ट्री में जो है वो अभी घुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में जो आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, जो मोस्ट चीज़ें लिखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, जिनके ऊपर आपने अंडरलाइन करी है, मार्कर से जिसमें रिमार्क किया है, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम में जो वो गलती नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे कि आप जो है वो अन्य कैंडिडेट से जो है वो आगे रहो। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर अब क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो अब आता है कि राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी में जो वो खनिज वाले टॉपिक, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इसके साथ में जो है वो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, नदियाँ, झीलें, इनका जो है वो जल्दी से जो वो क्विक रिवीजन कर लो। यानी कि ऐसे रखो कि 10 दिन में जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान करंट अफेयर, इन तीनों को साथ में लेके चलो और इनका फटाफट से जो वो रिवीजन कर लो। 10 दिन रख लो रीजनिंग के, मैं तो ऐसे ही रखा करती थी। 10 दिन रख लो रीजनिंग के। रीजनिंग 10 दिन के अंदर जो है वो आपको पूरी करनी है, यानी कि आपने जितनी रीजनिंग पढ़ ली है उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले जो है वो आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। और राजस्थान जीके के लिए जो आपने ट्रिक लगाई है उन सभी ट्रिक को जो है वो सारी को पढ़ना है 10 दिन के अंदर ही। और 10 दिन के अंदर जो है वो आपको रीजनिंग को पढ़ना है। 5 दिन जो वो कंप्यूटर को रख लो, यानी कि कंप्यूटर में जो है वो मुझे पता है सभी स्टूडेंट ने जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उन कंप्यूटर के सभी शॉर्ट नोट्स को जो है वो 5 दिन में सारे के सारे को रिवाइज़ कर लो। अब आता है कि मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरे जो है वो मतलब नंबर बहुत अच्छे रहते थे कि मैंने जब मतलब एक बार जो है वो मतलब एक पेपर दिया था मैंने राजस्थान पुलिस का, जब एक एग्ज़ाम देने जा रही थी, तब मैंने जब एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम दे रही थी तो उस टाइम जो है वो एक जो हमारे सर होते हैं जो कि वीक्षक होते हैं, यानी कि उनको वीक्षक बोलते हैं, तो वो क्या उनका जो है वो टेबल आगे थी और मेरी टेबल जो है वो उनके पास ही थी। तो जब मैं पेपर कर रही थी तो वो उस टाइम जो है वो मेरे पेपर को देख रहे थे, और फिर उन्होंने जो है वो लास्ट टाइम में जब हमारी जब ओमार शीट कलेक्ट कर ली थी तब उन्होंने जो है वो लास्ट टाइम में जाते टाइम मुझे ये कहा था कि तूने कोचिंग कहाँ से की थी, क्योंकि वो पेपर जो था वो मेरा इतना अच्छा गया था कि उसमें मेरे जो है वो 130 क्वेश्चन सही हो गए थे, यानी कि 150 में से मेरे 130 क्वेश्चन सही हो गए थे माइनस मार्किंग कट करने के बाद में। वरना माइनस मार्किंग मतलब अगर नहीं कट करे तो मेरे 140 तक क्वेश्चन सही थे, यानी कि 140 क्वेश्चन सही थे 150 में से। तब उन्होंने जो है वो मुझे ये कहा था कि तूने कोचिंग कहाँ से करी थी, तो वो मेरे लिए जो एक प्राउड का मोमेंट था कि मैंने जो है वो बिना कोचिंग के एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम की जो नीड क्या है उस चीज़ को समझते हुए जो है वो अच्छे से तैयारी करी, और इतना अच्छा जो है वो मेरा पेपर गया था उस दिन। तो मुझे जो है वो उस बात की भी खुशी थी कि उन सर ने जो है वो मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया कि तुमने कोचिंग कहाँ से की थी, कि तुम उस कोचिंग वालों ने जो है वो तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया है, इतने अच्छे तरीके से पेपर सोल्व करने का तरीका बताया। क्योंकि हमने जो है वो मतलब अभी जो है वो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें जो है वो मतलब बहुत बड़ा गेम हो गया था, यानी कि उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि हमने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था और क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, यानी कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। फिर मैंने फर्स्ट पेपर में तो मैं जैसे तैसे करके मैंने कर दिए थे, लेकिन सेकेंड पेपर में रात को मैंने ये सोचा था कि इस पेपर में मेरे को कम टाइम मिला था, लेकिन अगले वाले पेपर को मुझे किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर ज़्यादा क्वेश्चन लेंथ आते हैं तो आप पेपर को किस तरीके से सोल्व करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आते रहते हैं लेकिन हम जो है वो उन्हीं क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं और हम जो है वो सही प्रकार से पूरे पेपर को नहीं कर पाते हैं। वैसा ही मेरे साथ फर्स्ट पेपर में हुआ था, जिसमें कि मुझे ज़्यादा नंबर नहीं मिले थे, लेकिन सिलेक्शन मेरा उसमें भी हो गया था, मतलब पेपर क्वालिफाई मेरा वो भी हो गया था। फिर आता है कि
क्योंकि उस टाइम जो वो ज़्यादातर स्टूडेंट में सभी के ऐसे हुआ था कि मतलब सभी के समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो गया। तो अभी जो है वो मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ कि अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। तो मैंने तो ऐसा किया था कि एक जो है वो पेन को साथ में रखो, यानी कि जब क्वेश्चन पढ़ो तब पेन को जो है वो ऐसे अंडरलाइन करते चलो। फिर वो क्या करते हैं कि ऊपर तो जो है वो फालतू की लाइन देते हैं और नीचे फालतू की लाइन देते हैं, जो मैन उनको जो पूछना होता है ना क्वेश्चन वो बीच में डालते हैं। तो फिर आप उस बीच वाली जो लाइन है उसको क्रॉस कर लो या फिर उस पर जो है वो अंडरलाइन कर लो, तभी जो है वो आप जब आंसर मतलब जो एवज आते हैं यानी कि ऑप्शन आते हैं उनको देखोगे, तब जो है वो आपको आंसर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर पकड़ने में जो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने वो क्लिक कर रखा है यानी कि जो अंडरलाइन कर रखी है उस चीज़ को, तो आप ये सोचोगे कि मुझे इसका आंसर जो है वो देना है। तो मैंने जो है वो ऐसे ही किया था और फटाफट से जो है वो पेपर को सॉल्व किया था। तो ये जो है वो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, यानी कि मैंने जो है वो रिवीजन मैंने अच्छे से किया था। 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस जो था उसका पूरा रिवीजन कर लिया था। और इसके साथ में जो है वो फिर जब फर्स्ट पेपर हुआ था तब तो थोड़ा मतलब ऐसे हो गया था कि नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चन आ गए। फिर हमें जो वो नहीं पता चला, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो नहीं हो पाया, टाइम बहुत कम मिला था। यानी कि टाइम तो वैसे सही था, लेकिन ये हो गया कि धीरे धीरे हम पेपर सॉल्व करने में लगे थे और फिर टाइम निकल गया, पूरा पेपर नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वो पेपर जो था वो मेरा क्वालिफाई हो गया। तो आप जो है वो सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा माइंड पे प्रेशर मत लेना। आपने पढ़ाई करी है, आपको क्वेश्चन आते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब भी जो है वो आपको वो क्वेश्चन आएंगे। ऐसा मत सोचना कि मैं वहाँ पे जाके भूल जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता ऐसा। जो क्वेश्चन आपको याद है अच्छे से याद है, यानी कि जिनको क्वेश्चनों को आपने बहुत बार रिवाइज़ किया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो सभी को जो है वो मैं ये बोलना चाहूँगी 1 महीने के अंदर अच्छे से जो वो रिवीजन करो। किसी भी यूट्यूब के इधर उधर जो वो भटकने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन को जो है वो एक बार स्किप कर दो, यानी कि एक बार फ़ोन को रख दो और 1 महीने के अंदर जो वो स्मार्ट स्टडी को लेकर स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेकर जो है वो प्रिपरेशन करो। फिर जो है वो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा और आपके जो है वो वर्दी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा लड़कों का लड़कियों का जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है कि वर्दी पाने का, जैसा कि मेरा था। तो वो चलो छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।